हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने एलाइन जी के जीएस में। मैं हूं अमृत मिश्रा और जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं डे बाय डे करके आपको बेल्ट्रॉन का क्रैश कोर्स पूरा करके देने वाला हूं। तो आज की टॉपिक में हम लोग सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ने वाले हैं और इसके बाद एक टॉपिक और इसमें बचा हुआ है कंप्यूटर लैंग्वेज। इसके बाद ये जो पहला चैप्टर है वो पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद फिर 9 चैप्टर बचेंगे जिसे मैं डे बाय डे करके कंप्लीट कर दूंगा। और आज का जो टॉपिक है हमारा वो है सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर के बारे में मैं आपको आराम से बेसिक से हर एक चीज क्लियर करने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों टॉपिक को शुरू कर लेते हैं। दोस्तों इससे पीछे के वीडियो में मैंने आपको पेरिफेरल डिवाइस के बारे में बताया था। पेरिफेरल डिवाइस का मतलब दोस्तों कंप्यूटर जो है वो बहुत सारे पार्ट से मिलकर बनता है जिसे पेरिफेरल डिवाइस कहते हैं। एक कंप्यूटर में आपका मॉनिटर होता है, सीपीयू होता है, कीबोर्ड होता है, माउस होता है। इसके अलावा आपको सीपीयू के भीतर भी बहुत सारे पार्ट्स लगे हुए नजर आते हैं। ये सारे आपके पेरिफेरल डिवाइस ही हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कंप्यूटर में दो चीज जो आप अच्छे तरीके से समझ लीजिए। एक तो पहला हार्डवेयर। हार्डवेयर उस चीज को कहते हैं जिसको आप देख सकते हैं और छू सकते हैं। कंप्यूटर के वे सभी पार्ट्स जिनको आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो सभी हार्डवेयर है। जैसे कि आप सिंपल सी बातें समझ सकते हैं, मॉनिटर, तो मॉनिटर आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, मॉनिटर हार्डवेयर है। अगर बात करें कीबोर्ड माउस, तो कीबोर्ड माउस को भी हम लोग देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो भी हार्डवेयर है। इसके अलावा बात करें सीपीयू, सीपीयू को भी देखा और छुआ जा सकता है, ये भी हार्डवेयर है। तो फिर बात करते हैं दोस्तों सेकंड चीज जो है वो है सॉफ्टवेयर। दोस्तों सॉफ्टवेयर को आप छू नहीं सकते हैं, बस इसका हम लोग यूज करते हैं। तो सॉफ्टवेयर ऐसा चीज है जिसमें सिंपल सी बात है, इसको समझने के लिए आप समझ सकते हैं अपने शरीर के माध्यम से। जैसे हमारा शरीर जो है दोस्तों, शरीर का हर वो पार्ट जिसको हम देख रहे हैं, छू रहे हैं, सारा का सारा हार्डवेयर है। और शरीर के अंदर जो हमारी आत्मा है वो सॉफ्टवेयर है, क्योंकि आप आत्मा को छू नहीं सकते हैं और एक बार अगर आत्मा निकल गया तो फिर सिंपल सी बात है आपका जो सिस्टम है वो डेड हो जाएगा। उसी तरीके से कंप्यूटर से अगर सिंपल सी बात है सॉफ्टवेयर खत्म हो जाए तो कंप्यूटर भी बंद हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें उम्मीद है कि आपको सॉफ्टवेयर क्लियर हो गया होगा। तो सॉफ्टवेयर वैसी प्रणाली है जिसमें सिंपल सी बात है उसे आप छू नहीं सकते हैं, लेकिन उसके बिना काम भी नहीं चलने वाला है आपका। अब सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सबसे पहले हम लोग क्लियर करेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर, उसके बाद हम लोग क्लियर करेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है दोस्तों, कि सिस्टम सॉफ्टवेयर वैसे सॉफ्टवेयर को कहते हैं जिसको कंप्यूटर को ऑन करने के लिए पहले टाइम डाला जाता है। मान लीजिए अगर आप चाहें खुद का पीसी असेंबल करना चाहते हैं, तो पीसी असेंबलिंग के लिए आप चाहें तो सारे पार्ट्स को सीपीयू, मदरबोर्ड, कीबोर्ड, माउस, हर एक पार्ट को लेके आप चाहें तो असेंबल करके कंप्यूटर प्रिपेयर कर सकते हैं, और लेकिन वो ऑन नहीं होगा। कंप्यूटर को ऑन करने के लिए जो सबसे पहला सॉफ्टवेयर उसमें डाला जाता है वो दोस्तों सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। और सिस्टम सॉफ्टवेयर में ही आता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, यहाँ पर आप थोड़ा सा समझ लेते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ लिख दिया आपके लिए। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या होता है दोस्तों, ये सबसे पहले तो रिसोर्स मैनेजमेंट का काम करता है, यानी कि जितने भी संसाधन दिए गए हैं कंप्यूटर के, चाहे वो हार्डवेयर से रिलेटेड हो जैसे कीबोर्ड माउस है, अगर वो काम कैसे करेगा ये चीज डिपेंड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम पे। तो ऑपरेटिंग सिस्टम सारे जितने भी हार्डवेयर के पार्ट हैं कंप्यूटर के, उसके मैनेजमेंट का काम करता है। प्लस में आपको यहाँ पर कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण भी दिए गए हैं, जैसे कि लिनक्स हो गया, विंडोज हो गया, यूनिक्स हो गया। अब इन तीनों में जो सबसे ज्यादा यूज होता है दोस्तों वो होता है विंडोज का। और अभी आपके कंप्यूटर में अगर पीसी है तो आप उसमें चेक कर सकते हैं, या तो उसमें विंडोज 7 होगा, या फिर 10 होगा, या फिर 11 होगा। तो इस तरीके से विंडोज 7, 10, 11 जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है दोस्तों। और इसके अलावा लिनक्स और यूनिक्स भी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के ही नाम है। तो ये भी आपको याद रखने हैं इन तीनों को। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों सिस्टम सॉफ्टवेयर में जो सेकंड चीज आता है वो आता है यूटिलिटी। यूटिलिटीज और कुछ नहीं, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम का ही सहायक रूप है। इसमें क्या होता है कि ये हेल्प करता है, यूजर फ्रेंडली करता है कंप्यूटर को। सिंपल सी बात है, ऑपरेटिंग सिस्टम और जो यूजर है उसके बीच की दूरी को कम करने का काम यूटिलिटीज का होता है। इसमें आप देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए कोई फाइल है, लार्ज फाइल है, उसको कंप्रेस करने के लिए जो सॉफ्टवेयर चाहिए वो यूटिलिटीज का काम हो जाता है उसमें। तो वो किसी भी फाइल के साइज को कम या ज्यादा करने के लिए जीप या अनजिप फाइल का यूज हम लोग करते हैं नॉर्मली कंप्यूटर में। इसके अलावा बात करें जैसे कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो एंटीवायरस। तो एंटीवायरस जो होता है दोस्तों, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर वो भी यूटिलिटीज का भाग है। विंडोज डाल रखा होगा तो उसमें आप देख सकते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर के नाम से आपको एंटीवायरस के लिए प्रोटेक्शन दिया जाता है। और आप चाहे तो अलग से नेट से भी चाहे तो अलग से एंटीवायरस डाउनलोड करके उसे डाल सकते हैं अपने कंप्यूटर में। इसके अलावा बात करें, ये किसी भी फाइल को स्प्लिट करने या ज्वाइन करने का काम भी यूटिलिटीज का ही होता है।
अब बात करते हैं दोस्तों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। दोस्तों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वो किसी खास काम के उद्देश्य से बनाया जाता है। जैसे मान लीजिए दोस्तों आपको फोटो बनाना है, तो फोटो बनाने के लिए आप फोटोशॉप का यूज करते हैं। इसी तरीके से मान लीजिए हमें नॉर्मल वर्ड वगैरह टाइपिंग करनी है, रिज्यूम बायोडाटा बनाना तो हम एमएस वर्ड का यूज कर लेते हैं। अगर हम सिंपल सी बात है सीट वगैरह प्रिपेयर करना है तो एमएस एक्सेल का यूज करते हैं। एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस, ये सभी जो है दोस्तों आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के भाग है। आप इसमें भी दोस्तों आपको दो तरीके से देखने के लिए मिलता है दोस्तों। पहला होता है जनरलाइज्ड पैकेज, दूसरा होता है कस्टमाइज्ड पैकेज। बात करें जनरलाइज्ड पैकेज के तो ये दोस्तों यूजर फ्रेंडली होता है, यानी कि ये बहुत ही आसानी से लोगों का काम आसान करने के लिए ही इसे डाला गया है और ये जनरल यूज में काम आता है। सामान्य तौर पे हम कोई भी काम करते हैं, जैसे हम कोई प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हैं या कोई डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना चाहते हैं, कोई ड्राइंग करना चाहते हैं, तो ये सारे चीज जिसमें हम करते हैं, चाहे वो एमएस वर्ड हो, एक्सेल हो, पावर पॉइंट हो, ये सारा काम जो होता है ये सब जनरलाइज्ड पैकेज के तहत में आ जाता है। तो इसमें आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है। या फिर आप गेम खेलते हैं, प्ले गेम्स, तो ये भी इसमें आएगा। प्रेजेंटेशन आ जाएगा, डाटाबेस यानी कि एमएस एक्सेस वगैरह का जो काम होगा वो सारा इसमें आ जाएगा। इसके अलावा बात करें ड्रॉ पिक्चर वगैरह, तो जो कि मैंने आपको बता ही दिया। इसके बाद बात करते हैं कस्टमाइज पैकेज। कस्टमाइज पैकेज का मतलब ये होता है जब भी आप कस्टमाइज करते हैं, इसका मतलब आप उसमें कुछ ना कुछ एडवांस चीजों को जोड़ते हैं, उसमें काट छांट करते हैं, तो वो कस्टमाइज पैकेज होता है। तो ये इंपॉर्टेंट नीड्स को पूरा करता है, यानी जो महत्वपूर्ण चीजें होती है उन पे ध्यान रख के इसे प्रिपेयर किया जाता है। और जैसे कि आपका पैरोल हो गया, कहीं पे पे स्लिप वगैरह बनता है, तो वो मैनेजमेंट का काम पैरोल के द्वारा हो जाता है। और इसके अलावा इन्वेंट्री ऑप्शन, तो जब आप टैली वगैरह का काम कीजिएगा तो उसमें ये आपको पैरोल, इन्वेंट्री, ये सारे फीचर्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, तो ये सारे उसी में आएंगे। इसके अलावा दोस्तों ये जो होता है कस्टमाइज पैकेज, ये हाई लेवल के जो लैंग्वेज है कंप्यूटर का, उसके द्वारा प्रिपेयर किया जाता है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको ये सारी चीजें अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होगी। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, या फिर आप अपने कॉपी पे चाहें तो इसे नोट भी कर सकते हैं। और अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।